कौन बनेगा उपराष्ट्रपति 2025 में? वी सुदर्शन रेड्डी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार ने एक नया इंटरव्यू दिया है। इंडियन एक्सप्रेस को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें उनसे एक सवाल पूछा गया कि आपके लिए इस चुनाव का क्या मतलब है, क्या मुद्दे हैं। इस पर उन्होंने जो जवाब दिया है वही मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे देश का जो संविधान है उसके सभी सिद्धांत प्रस्तावना में लिखे हुए हैं। जैसे सभी नागरिकों के कुछ दायित्व होते हैं, मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं संविधान की बात करूं, उसे समझूं, जितना हो सके उसे लागू करूं, आम सहमति बनाने की कोशिश होनी चाहिए। काफी ज्यादा ध्रुवीकरण होने लगा है, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम के बीच में ध्रुवीकरण हो रहा है, उसी के ऊपर वी सुदर्शन रेड्डी का यह जवाब था। भारत जैसे विविधता वाले देश में इस ध्रुवीकरण की वजह से अराजकता फैल सकती है, हमें इससे बचना चाहिए। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं जरूर इस विचार को आगे बढ़ाऊंगा। इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि नंबर आपके खिलाफ हैं, फिर भी क्यों चुनाव में उतरे, क्योंकि आपको पता है कि एनडीए गठबंधन के पास जो है ज्यादा सांसद हैं, इसलिए सीपी राधाकृष्णन का जीतना पक्का है एक तरह से। जब उनसे पूछा गया कि नंबर आपके खिलाफ है तो उन्होंने क्या कहा, मैं आपके इस विचार से सहमत नहीं हूं, क्योंकि इस चुनाव में राजनीतिक पार्टियां आकर वोट नहीं करती हैं, सांसद होते हैं जो आते हैं और अपना वोट डालते हैं। इस चुनाव में संसद के सांसद शामिल होते हैं, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं। हमारे संविधान ने इसे सीक्रेट बैलेट बताया है, इसी वजह से कोई पार्टी व्हिप जारी नहीं कर सकती। इस सिद्धांत का सम्मान होना जरूरी है। ऐसे में मेरी कोशिश रहेगी कि सभी सांसद मेरी मेरिट पर मुझे समर्थन दे। दोस्तों, आपको पता है कि कोई भी सांसद उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को वोटिंग कर सकता है। उसे पार्टी जो है, पार्टी की बात ना मानने के का जो कानून है उसके आधार पर उसको बाहर नहीं कर सकती है। आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा, इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन? कमेंट करके बताओ।